वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। और वैकेंसी आ रखी बैंक में, और बैंक में नॉर्मल वैकेंसी नहीं, ना क्लर्क की है ना पीओ की है, ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर कुछ होते हैं, उनकी वैकेंसी आ रखी है। डिटेल में देखेंगे इसके बारे में, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और आपके जो है ना एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कितने पैसे फॉर्म फीस के लगने वाले, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ए सिंगल वीडियो। सो बी विथ मी फ्रॉम स्टार्ट टू लास्ट। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो सबसे पहले ये वैकेंसी किसमें, सिंडिकेट बैंक में है, सिंडिकेट बैंक में है। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहें तो यहाँ जान सकते हैं। इज ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, तो आपके फॉर्म शुरू होंगे 29 तारीख से। ठीक है, तो 29 मार्च अभी आप सोच विचार के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम डेट रहेगी 18 अप्रैल आपकी, 18 अप्रैल 2019। वैकेंसी किस किस पोस्ट पर है, सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में 5 वैकेंसी है, मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में 50 वैकेंसी है, मैनेजर लॉ में 41 वैकेंसी है, और मैनेजर आईएएस यूनिट में 3 वैकेंसी और सिक्योरिटी अफसर के लिए 30 वैकेंसी है। टोटल 129 वैकेंसी होती है। देखिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी कभी भी 1000, 2000, 3000 नहीं आती है, हमेशा ये 500 से नीचे ही रहती है। 200, 300, 200, 300 किसी में देख लीजिए, एसबीआई देख लो, एचडीएफसी देख लो, या किसी और बैंक में देख लो, 200 से 300 करीब करीब बीच में आपकी ये वैकेंसी आती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है, पेमेंट अच्छी होती है, और इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। डिग्री तो होनी चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। अगर जिसने आगे बात करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं आपकी कि वैकेंसी का बंटवारा कैसे हुआ है, मतलब कि एससी एसटी जनरल वाले में कैसे कैसे वैकेंसी बटी है। तो जैसा कि आपने देखा, रिस्क मैनेजमेंट सीनियर में 5 वैकेंसी थी, मैनेजर रिस्क में 50 वैकेंसी थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, यहाँ से देखिए 10%, ये ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमी वीकर सेक्शन, 10% रिजर्वेशन जो जनरल के बच्चे हैं, अगर आप अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको छूट मिलेगी, आपके लिए भी सीटें यहाँ से रिजर्व हैं। तो एससी एसटी और टोटल और ओबीसी और जनरल वालों में इस सीट का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपकी पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखिए 2 पे स्केल में, एक पे स्केल सेकेंड और एक पे स्केल थर्ड, तो 2 पे स्केल की नौकरी है। आप देखेंगे जो ये सीनियर मैनेजर है ये आती है पे स्केल सेकेंड के लिए, और जो बाकी ये चारों पोस्ट हैं ये आती हैं, ये थर्ड के लिए आता है, और ये जो है ये सेकंड के लिए आते हैं। तो जो आपकी थर्ड है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है ना आपको पेमेंट अच्छी मिलने वाली, क्योंकि ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। तो ये थर्ड का जो स्केल है, आपकी पेमेंट जो है ना पे स्केल रहेगी 42,000, 20 से रहेगा 51,490। आपकी सालाना जो आय बनेगी वो 12,28,000 रुपये साल की बनेगी। ठीक है, तो साल की इतनी बन रही 12 लाख रुपए, तो साल 12 से डिवाइड कर दो, तो आपकी जो मंथली पेमेंट बनेगी 1,00,000 कुछ हज़ार रुपये, 1,02,000 रुपये, 1,02,000 रुपये पर मंथ की आपकी इसमें सैलरी बनने वाली है। अब देख लेते हैं जो बाकी पोस्ट हैं, जिसमें सेकेंड है, इसकी सालाना आय 9,75,000 रुपये, करीब करीब 8, पूरा 10 ही समझ लो। ठीक है, तो आपकी पेमेंट अच्छी खासी बनने वाली है, करीब करीब 80,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी इसमें होने वाली है, पर मंथ की सैलरी होने वाली। तो पेमेंट अच्छी है, तो जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एग्जाम वगैरह भी थोड़ा सा अच्छा होने वाला है। अब देख लो, कोई भी भारत का नागरिक इसमें सिटीजन ऑफ द इंडिया आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जाम्बिया, दुनियादारी, इधर कहीं से, अगर आप तिब्बत वगैरह, भूटान वगैरह से बिलोंग कर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप ये कंडीशन से डिटेल में पढ़ लीजिए। मोस्टली ये वीडियो मैं इंडिया की जो यूथ है उनके लिए बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो फॉरेन में कहीं देखा जा रहा है तो बहुत खुशी की बात, आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए रिस्क सीनियर मैनेजमेंट, रिस्क सीनियर मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपकी जो है ये पोस्ट है, इसमें पेमेंट काफ़ी अच्छी बताई थी मैंने, 1,00,000 रुपये। तो 25 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद गणित के साथ में, या फिर आप जो है ना स्टैटिस्टिक्स के साथ में आप ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपके पास MBA होना चाहिए। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास CA वगैरह है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट में आपकी 25 से 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होना चाहिए गणित के साथ में, या स्टडी या फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या आप CA वगैरह होना चाहिए, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक्सपीरियंस की कम दरकार थी, 1 साल का था। मैनेजर लॉ के लिए आपकी 25 से 35 साल उम्र चाहिए, LLB आपके पास होना चाहिए, और इनरोल्ड होने चाहिए आपको एज ए एडवोकेट विद जो बार काउंसलिंग होती है, और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडवोकेट की तरह। ठीक है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कई सारे
जो हमारे भाई बंधु वकील लोग हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर लेंगे। अब मैनेजर IAS यूनिट के लिए आपकी 25 से 35 साल उम्र होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, 60% नंबर के साथ में। फॉलोइंग सर्टिफिकेशन आपके पास में होने चाहिए, CI से कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास भी होने चाहिए, ठीक है, और इसमें 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके बाद सिक्योरिटी अफसर जो है ना 25 से 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपको जो है ना एन ऑफिसर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब कि एक्सपीरियंस का 5 साल की आपकी नौकरी होनी चाहिए भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना में, या आपकी जो है ना जिसे आप IPS कहते हो, IPS अगर है 5 साल की आपकी सर्विस है, आपके एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर, या आपके पास स्टेट पुलिस सर्विस है जो, तो उसके में अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और पैरामिलिट्री जो आपकी हैं उसमें भी अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर और ऑफिसर मतलब अगर आपको 5 अफसर रहे हैं 5 साल तक नौकरी हुई तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पैरामिलिट्री में हो, मिलिट्री में हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स में हो, और जो ना भारत की जैसे IPS वगैरह में इसमें हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट काफ़ी अच्छी है, तो ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उम्र सीमा में छूट SC ST वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की, फिजिकली हैंडिकैप वालों को 10 साल की, ठीक है, और जम्मू कश्मीर वालों को आप यहाँ से अपना पढ़ सकते हैं 5 साल की, एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट। इस तरह जो है ना छूटों का वितरण किया गया, जो कि मोस्टली हर जो जॉब होती है उसमें ये होता है। तो ये बात हो गई, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो काम की चीज़ें हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो आपका जो है ना एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपका क्या हुआ कि एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ, ठीक है, और फिर इसके बाद ये लोग जो है ना कैंडिडेट सेल बी कॉल्ड फॉर GD और इंटरव्यू, जिसे GD या इंटरव्यू कह सकते हो, ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू कह सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। मतलब कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट में आपको बेहतरीन देना है। ऑनलाइन टेस्ट आपका एक बार हो गया, फिर इसके बाद आपका GD का हो या इंटरव्यू का हो, तो इसके 2 प्रोसेस इस तरह हो गए, तो रिटन एग्जाम और आपका जो है ना GD, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। रिटन एग्जाम में क्या क्या आएगा, जो आपका ऑनलाइन होगा उसमें देख लीजिए, रीजनिंग आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, प्रोफेशनल 75 क्वेश्चन 75 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज 50 नंबर की 50, टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन और टोटल 200 मार्क्स आपके, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपके पास। टाइम रहेगा 2 सही 1/2, जिसे कहते हो 2 घंटा 30 मिनट आपके पास समय रहने वाला। अब यहाँ से जो तीसरे नंबर पर लिखा है प्रोफेशनल नॉलेज, अब ये वो चीज़ पूछी जाएगी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो लॉ वाले के लिए, ठीक है, मैनेजर लॉ के लिए, तो आपको सारी चीज़ें जो ये तीसरा नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज, तो आपसे सारी चीज़ें लॉ से ही पूछी जाएंगी, क्या नियम कायदे कानून होते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपके इससे रहेंगी। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 75 नंबर आपका इसी का है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग आती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपके जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। आप वीडियो को पॉज करके, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इधर का उधर हो गया, राइट टाइम ला देते हैं। तो ये जो है ना बच्चों, ये वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से देख सकते हैं आपके कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होंगे। तो इस तरह ऑनलाइन एग्जाम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप सिंडिकेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो जनरल हैं, OBC वाले हैं, जनरल OBC वालों को आपको देनी है 600 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन्हें 100 रुपये देनी है, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस ये होगी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फॉर्म की फ़ीस भी आप 18 अप्रैल से पहले आपको जमा करनी है। 29 मार्च से फॉर्म शुरू और 18 अप्रैल तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, लेट मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म भर दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.syndicatbank.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर पाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और ऐसे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे आम बच्चा है तो उसके पास हो सकता है लॉ की डिग्री ना हो, ठीक है, उसके पास हो सकता है MBA ना हो सकता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन ना हो, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में की है, साइंस में की, स्टैटिस्टिक्स में की है, या जिन्होंने लॉ किया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मतलब करना क्या, आपको वीडियो को शेयर करना है, और जब आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसने LLB या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरी करता होगा, तो उनके लिए कैरियर की बात हो सकती है, वो लोग अपना कैरियर बना सकते हैं।